तो यह बातों का ध्यान यहाँ के लोगों ने रखना। ऐसे मैं सभी गुजारिश यहाँ के लोगों से करता हूँ। कल यहाँ कर कुछ नौजवान आए, कुछ यहाँ के मौलाना आए, मेरे बुजुर्ग लोग आए कि यहाँ पर अभी अपने 2 रोड दिए हैं, एक हाईमास दिए। यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना, तो यहाँ पे मस्जिद के पास पीछे जमात जाती है, वहाँ का रोड भी खराब है। तो यहाँ पे के अर्जेंट में मैं 2 रोड का काम और 2 नाली का काम चालू करके देने का मैंने कल बोला। हालांकि ये मंजूरी नहीं है, ये 4-5 दिन के अंदर काम करता हूँ और बाकी का काम के लिए मुझे समय दो। अगर अपने को खाना भी बनाना है तो खाना पकाने के लिए आधा 1 घंटा अपने को रुकना पड़ता है नहीं? सब्जी बनने के लिए, चपाती बनने के लिए रुकना पड़ता है कि नहीं? अगर सरकारी भी काम करना है तो उसको एस्टिमेट बना, अभी हमारे यहाँ पर इंजीनियर साहब है, उसको तांत्रिक मान्यता है, उसको प्रशासकीय मान्यता है, उसको टेंडर प्रक्रिया है, उसको नगर रचना का एक सुसंगत प्रमाण पत्र लगता, जैसा डीपी प्लान में कोई बाधा नहीं रहती, उसको टेक्निकल सैंक्शन लगता। ये सब चीजों को 1-1.5-2 महीने का कालावधि लगता। ये मैं गलत हूँगा तो आपके इंजीनियर साहब है, आप फयाज भाई पूछ लो उनको रहता है क्या नहीं, वो साहब इंजीनियर है आपका, पूछ लो। लेकिन बगैर मंजूरी के मैं 2 से 3 काम और 2 नाली का काम यहाँ पर मैं चालू कर रहा हूँ। बाकी काम भी मैं करूंगा। आज उन्होंने मुझे बुलाया और आपकी मैं समस्या देख, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान है। मैं मेरे पे से करना है कि अगर मेरे घर के पास अगर कोई तकलीफ हुई तो मुझे जितना तकलीफ सहन करना पड़ता हूँ, आपको कितनी करना पड़ती है। आपके बच्चे हैं बीमार गिरते, यहाँ पे जमात के लोग जाते, मस्जिद के पास जाते। अभी कल का छोटा सा उदाहरण बोलता, यूनुस कॉलोनी की तरफ ऐसा ही कार्यक्रम ले रहा था। लोग बोले भैया कि मस्जिद के सामने से गंदा पानी जा रहा, अर्जेंट को। मैंने 12-15 पाइप भेज दिया, वहाँ पर मिस्त्री को भेज के पूरा करके दिया कि भाई आप भी भगवान से प्रार्थना करते, दुआ मांगते, हम भी मंदिर में जाते, और वो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने सब काम किया हूँ। मैंने परतूर शहर में क्या नहीं किया, क्या किया है, बार बार मेरे मुंह से बोलना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे कुछ सहयोगी लोगों ने यहाँ पे बताया, हर मस्जिद के पास, हर कब्रिस्तान में, हर शमशान भूमि में, हर मंदिर में, हर मोहल्ले में मैंने काफ़ी हाईमास्ट के माध्यम से, जो कैसा है कि अभी अपने परतूर में 5-7 साल से एक भी बल्ब अपन ने परतूर नगर परिषद ने खरीदी नहीं किया है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का लाइट का टेंडर एक बहुत बड़ा नेता है, वो नेता को मिला है भाजपा के, और नगर परिषद को कोई अधिकार नहीं। तो फिर मैं हाईमास्ट के माध्यम से ऐसा कुछ ना कुछ रोशनी देने का काम कर रहा हूँ। अभी कल परसों बैठाया था कि भाई अपने परतूर में अभी 700 लाइट बंद है, जो कि पुराने लाइट है, लाइट शॉर्ट हो गए। आज मैंने पूरे अधिकारों से माहिती लिया। मैं व्यक्तिगत स्वरूप से, सरकार के पैसे नहीं, व्यक्तिगत स्वरूप से, क्योंकि अभी त्योहार बार है, रात भर में अभी कैसा है, तो मैं पूरे शहर के लाइट बदलने का एक मेरा विचार चल रहा है कि अपने तरफ से एक नगर परिषद को भेंट दे देने का कि पूरा रोशनी परतूर में जो लाइट शॉर्ट है वो पूरे लाइट चालू करना, और अपने पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं। सरकार ने मैंने लाया भी कोई पैसे तो सरकार मंजूरी नहीं देती, क्योंकि उसको ऐसा जीआर है कि वो अश्वनी वैष्णव साहब की कोई कंपनी है, दिल्ली के मिनिस्टर, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो अपने को इतने बड़े पैमाने पे जाना नहीं है, अपने गांव के लिए क्या करते आना है, ये करने का माध्यम किया है। पानी का प्रॉब्लम होगा, बोलो कहीं तो पानी के माध्यम से जहाँ पर बहुत ही दिक्कतें होंगी तो टैंकर लगता होगा तो अपन दे सकते हैं, वो भी करे हैं। आने वाला विकास का काम अपन जरूर करेंगे। अपने में काम करने की एक क्षमता है और अपने ये गांव के लिए कुछ करना, यह माध्यम से मैं करता हूँ। चुनाव आते जाएंगे, चुनाव जाते जाएंगे, आप तुम रहे हम रहे, भाई हम तुमको वोट दिए या नहीं भी दिए तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं। मैं मेरा एक फर्ज अदा करने वाला हूँ, एक मेरा इंसानी धर्म अदा करने वाला हूँ, लेकिन मैं मेरा काम करने के बाद चुनाव के वक्त आपने सही लोगों को काम करने का मौका देना। अगर फिर से गलत, एक व्यक्ति गलत अगर हो गया तो गांव का कितना पीछे हट जाता है, गांव की कितनी नुकसान होती है, ये आप लोगों ने देखता है। तो ये अगर नहीं करना है तो आपको इस तरह से बारकाई से ध्यान रखते हुए, कुछ नेताओं के बहकाव में नहीं आते हुए, कुछ राजनीति दल के लोगों के बहकाव में नहीं आते। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम क्या करेंगे, हमारी सरकारी नहीं। अरे फिर तुम्हारी सरकारी नहीं है तो फिर तुम
हम कहाँ से लाएंगे? तो फिर तुम काय को खड़ रहे चुनाव में? फिर बाद में क्या करेंगे तुम चुन के आने वाले? हाँ, तो बाद में तुमको चुन के भी दिए, तुम बोल रहे तो हमारी नहीं, तो फिर तुम क्या लाएंगे? और लाने वाले को क्या रहता, बोलते ना एक खांदे को काम नहीं करने का, तो बोलते ना नाचना नहीं आता तो बोले आंगन टेढ़ा, ऐसी ऐसी कहावत है। वैसा काम है, लेकिन हम कुछ ना कुछ हाथ पर हिलाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं माध्यम से। मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, आमदार खासदार महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से काम करने से मेरी पहचान है, मंत्री लोगों से अच्छे संबंध है, और मैं मेरे माध्यम के बलबूते से या ऐसा विकास काम करने का मेरा सातत्य से प्रयास है। और मैंने ये सरकार के माध्यम से काफ़ी यहाँ पे योजना और पैसा मैंने इस परतूर शहर में लाया है, और मुझे निश्चित खातरी है कि आप लोगों का ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद और प्रेम मेरे साथ रहेगा। और इस प्यार और प्रेम के आशीर्वाद के माध्यम से रहेगा परतूर के लिए करने के लिए मैं अहोरात्र मेरे तरफ से दिन रात मैं प्रयास करूंगा। ऐसा मैं आपको यहाँ पर वादा देता हूँ। अगर गलती से मैं ये काम नहीं कर सका तो मैं कभी आपके सामने वही माध्यम से आऊंगा नहीं, यह भी मैं आपको वादा देता हूँ। ऐसा ही प्यार और प्रेम रखो। 2 से 3 रोड और 2 नाली का काम सैफ कहाँ है? यहाँ पे सैफ है क्या? इंजीनियर, तो ये करा दो। यहाँ पे 2-3 पाइप लाके पहले मस्जिद के पास का जो पानी है, सबसे पहले मस्जिद के पास की गंदगी कम कर दो, पूरे पाइप डाल के लो सवेरे। खयूम भाई तुम बैठ के ये पूरा करा लो, और उसके बाद जो 2-3 रोड और 2 नाली का काम चालू कर दो, और कुछ ब्रेकर का काम, और बाकी जो कुछ 5 गल्ले का है वो भी करके देता। ऐसा मत समझो, बोला क्या? अब तुमको ऐसा नहीं, मुझे सब सरीके। अब कैसा रहता, थोड़ा एडजस्टमेंट का, अब जेब में जैसा रहा बाद में उतना ही काम करेंगे क्या नहीं, लेकिन ये बगैर जेब खाली है फिर भी काम करने का। तो ऐसा कुछ समझो मत, मुझे काम करने का शौक है, और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा ही प्यार भाईचारा रख के चुनाव के माध्यम में भी ऐसा ही बैठो, और मोहल्ले में एक विचार से मतदान करो। आने वाले को भी समझना चाहिए, वो इतना शर्मिंदा होना चाहिए कि लोगों ने मेरे को नहीं किया। ऐसा बैठने का मस्जिद के सामने, और एक विचार से आपको जिसको देना है दो, और आप पहले बैठो, पूरे मौलाना बैठो, बुजुर्ग बैठो, बच्चे बैठो, पढ़े लिखे लोग बैठो, कि कौन काम कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को इस चुनाव में चुनकर दो। ऐसा मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपके काम करने के लिए दिन रात तैयार रहूंगा, ऐसा आपसे वादा करता हूँ और रुकता हूँ।